हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का 10th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है व्रत। इससे भी 2 नंबर के विकल्प या खालिस्तान जोड़ी इसमें किसी में भी आ सकता है। तो इसके जैसे हम शेप से इस शुरू में ही देख लो, 3 व्रत बने हुए हैं। 3 व्रत कैसे बने हुए हैं? 3 व्रत बने हैं। एक ऐसा ये व्रत है से एकदम दूर थोड़ी सी रेखा है, वो टच करती हुई नहीं है। दूसरी रेखा है में दूसरा व्रत है, उसमें एक रेखा है जो उसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तीसरा व्रत है, इसमें जो रेखा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इससे हमको क्या समझ आ रहा है? जैसे जो व्रत है उसके टच होती हुई जो रेखा नहीं है वो कौन सी रेखा रहेगी? अप्रतिच्छेदी। ये कौन सी रहेगी? छेदक रेखा। और ये कौन सी रहेगी? स्पर्श रेखा। टच नहीं कर रही है तो अप्रतिच्छेदी रेखा, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो उसका नाम क्या हो गया? छेदक रेखा। और जो एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जा रही है उसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा। एक व्रत से हमको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। जो रेखा व्रत को टच नहीं करेगी वो अप्रतिच्छेदी, जो कट करती हुई निकलेगी वो छेदक रेखा, और जो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी वो स्पर्श रेखा। और इस बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। जो व्रत और स्पर्श रेखा के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु रहेगा उसको कौन सा बिंदु बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। अब यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो आकृति एक है वो अप्रतिच्छेदी रेखा की है, दूसरी वो छेदक रेखा की है, तीसरी जो है वो स्पर्श रेखा की है। किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब भी व्रत को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ये व्रत है कि एक बिंदु पर यदि कोई सी रेखा स्पर्श करती हुई जाएगी तो कौन सी रेखा कहलाएगी? स्पर्श रेखा। और ये व्रत तो स्पर्श रेखा का जो बीच का उभयनिष्ठ बिंदु है इसका नाम क्या होगा? स्पर्श बिंदु। एक वृत्ताकार तार लीजिए और वृत्ताकार तार के एक बिंदु पर पी एक सीधा, ये तो एक्सपेरिमेंट करने का बोल रहा है, जैसे ये है। बहुत सारी रेखाएं यदि स्पर्श रेखा इससे गुजारेंगे तो कोई स्पर्श नहीं बचेगी, वो क्या हो जाएगी? छेदक रेखा बन जाएगी। उसके अंदर से कौन सी रेखा बन जाएगी? इस प्रकार आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती, बस एक ही खींची जा सकती है स्पर्श रेखा। इससे ज्यादा हमने मान लो एक व्रत बनाया, यहाँ पे एक बिंदु है तो इससे एक ही स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। यदि और ज्यादा स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो स्पर्श नहीं बचेगी, वो क्या बन जाएगी? छेदक रेखा बन जाएगी। बन जाएगी छेदक रेखा। तो एक बिंदु पर एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी व्रत की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती होते हैं ना। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी समझ ली। कोई व्रत है तो कोई सी स्पर्श रेखा गुजर रही, तो जो ये स्पर्श बिंदु है कि जो त्रिज्या से दूरी रहेगी वो इस पे क्या रहेगी? लंब। कोई सा व्रत है उस पर कोई सी स्पर्श रेखा है, कहीं पे भी हो सकती है, उसकी जो त्रिज्या से उस पे जो त्रिज्या से जीवा स्पर्श रेखा तक जो लाइन जाएगी वो क्या बोलेंगे? इस पे लंब बोलेंगे, है ना। किसी व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं भी हो सकती है। किसी व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी तो अपन एक की बात कर रहे हैं तो वो एक बिंदु पर एक होगी, लेकिन अनंत बिंदु पर तो अनंत हो सकती है ना। कैसे? इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझ लो। यदि किसी व्रत पर एक बिंदु पर पूछेंगे तो क्या रेखा आएगी? एक। किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो आंसर क्या आएगा? अनंत। व्रत पे तो अनंत खींची जा सकती है ना। ये ऐसे 2 कॉन्सेप्ट है। एक बिंदु पूछेंगे तो एक रेखा आएगी, किसी बिंदु बोलेंगे जब भी एक ही आएगी, एक बोलेंगे तब भी एक आंसर आएगा, किसी बिंदु बोलेंगे जब भी एक आएगा, है ना। व्रत को व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं भी हो सकती है। एक बिंदु बोलेंगे तब भी एक आंसर आएगा, किसी बिंदु बोलेंगे तब भी एक आंसर आएगा। लेकिन व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो कितनी खींची जा सकती है? अनंत। ऐसी भी खींची जा सकती है ना, इस टाइप से ऐसी अनंत खींची जा सकती है। तो
वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हमने इससे पहले भी देख लिया है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। जब ये जैसे दो बिंदु है तो यदि आप खींचेंगे ऐसी तो वो कौन सी रेखा कहलाएगी? ये वाली रेखा छेदक रेखा। तीन रेखा देखी थी अपने हम, ये अप्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और दो बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उसका नाम क्या रहेगा? छेदक रेखा। अब वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। वृत्त के अंदर, यदि वृत्त के अंदर से यदि रेखाएं गई है, यदि वृत्त के अंदर से यदि कोई सी रेखा जाती है तो वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी, है ना? स्पर्श रेखा नहीं है, अंदर से जाने वाली स्पर्श रेखा नहीं है। वृत्त पर किसी बिंदु, अभी मैंने बोला था एक बिंदु लिखा रहेगा तब भी एक स्पर्श रेखा पे आंसर लगाना है, किसी बिंदु लिखा रहेगा तब भी एक आंसर आएगा। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं बाहर, देखो तीन कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। एक बिंदु पूछे और किसी बिंदु पूछे, एक बिंदु और किसी बिंदु, इसका मतलब होगा जो वृत्त है उस पे ये एक बिंदु, इसका आंसर क्या आएगा? एक। इसका आंसर क्या आएगा? एक। लेकिन जब बोले वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है? अनंत। ये स्पर्श नहीं है ना, ये अंदर चली गई छेदक बन, तो इसका आंसर क्या आएगा? अनंत। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आंसर क्या आएगा? अनंत। फिर एक है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त का जो बाहर बिंदु है उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है? दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। एक पर एक, एक से यदि एक बाहर है एक बिंदु तो खींचेंगे तो कितनी खिंचाएगी? दो। और वृत्त पर कितनी खिंचा जाएगी? अनंत। अब हम गणित देखेंगे। अब जैसे हम कोई सा भी, ये जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना, क्या हो जाएगा? ये लंब है और ये कर्ण रहेगा, है ना? कर्ण 12 है और आधार, तो ये कर्ण है, इसका वर्ग क्या होता है? 144। तो 5 का वर्ग, 144 में से 5 का वर्ग जब घटाएंगे तो 119 आएगा। इसका आंसर गलती से गलत हो गया। ये हमेशा क्या रहेगा? ये लंब रहेगा। वृत्त बन रहा है ना, तो ये वाली भुजा क्या रहेगी? लंब। तो 144 में से 25 गए तो 119। आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, ये वाला नहीं आएगा। कौन सा आएगा? डी। जैसे जो ये वृत्त बन रहा है तो ये वाली जो भुजा है इस पे हमेशा ये यहाँ क्या बनेगा? ये लंब रहेगा, और जो ये यहाँ रहेगी भुजा वो कर्ण रहेगी, है ना? तो कर्ण का वर्ग हमको कैसे मिलता है? ये दोनों के वर्ग को जोड़ने पे, तो आंसर ये वाला आएगा 119, है ना? अब एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा कौन सी? ये वाली। की लंबाई कितनी बोल रहे? 24। O की केंद्र से दूरी 25 है। O की केंद्र से दूरी कितनी बता रहे? 25। तो हमको वृत्त की क्या निकालना है? त्रिज्या। ये वाली त्रिज्या निकालना है। तो 25 का वर्ग क्या होता है? 625। और 24 का वर्ग क्या होता है? 573। तो ये दो ही घटेंगे तो क्या आएगा? 15 में से 6 गई 9, और फिर 11 में से 7 गई 4, 49। तो 49 काय का वर्ग होता है? 7 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, ये यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, एक बिंदु P से, ये P बिंदु है बाहर, इससे जब भी तो दो स्पर्श रेखाएं बन पाएगी जब ये कौन सा बिंदु रहेगा? बाहर। इससे एक PA रेखा खींच रहे हैं और एक PB, ये PA हो गई, ये PB हो गई। तो यहाँ पर 80 अंश पर झुकती है। यहाँ पे यदि इसका कोण 80 अंश है, इसका कोण यदि 80 अंश है तो क्या बोल रहा है? POA ज्ञात करो। POA कौन सा रहेगा? ये P, ये POA कौन सा कोण रहेगा? ये वाला ना। देखो यहाँ पे एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ दिख रहा है, तो ये 80 है
इनके आमने सामने के कोण कितने होते हैं 180, तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100। अब ये 100 हो गया तो आधा कितना हो जाएगा, वो क्या बोल रहा है POA, POA आधा कितना हो जाएगा 50। आंसर कितना हो जाएगा 50 ही है। TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, इसमें भी यही करेंगे। क्या करोगे, ये एक वृत्त बना लो, यहाँ पे एक T बिंदु ले लो, T से क्या ले रहे हैं TP और TQ, TP दूसरी रेखा क्या है TQ। अब वो बोल रहा है POQ, PO का रहता है यहाँ पे, POQ कितना बोल रहा है 110, यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है 110 का, तो उसके सामने वाला कितना हो जाएगा 70। चक्रीय चतुर्भुज बनता है, यहाँ यदि 110 का कोण है, आमने सामने के कोण कितने मिला के कितने होते हैं 180, तो ये 110 है तो यहाँ का कितना हो जाएगा 70। तो अब वो किसका मान बोल रहा है PTQ, तो P T और Q ये कितना हो जाएगा 70 आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा 70। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, बाहर यदि कोई सा बिंदु है तो उस पर वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, क्या होती है परस्पर, समांतर कब रहेगी, जब वो रेल की पटरियों जैसा रहता है तब क्या होता है समांतर, ये का मतलब ऐसा आमने सामने, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को कट कर रहा है, तब लंबवत मतलब एक दूसरे के ऊपर जो, लेकिन बाहर जो बिंदु है, वृत्त के बाहर जो बिंदु है वो इस पे जब स्पर्श रेखा बनाएगा, जो बाहर बिंदु है वो इस पे जब स्पर्श रेखा बनाएगा तो ये जो दो स्पर्श रेखा है दोनों आपस में क्या होगी बराबर या समान, तो आंसर क्या हो जाएगा समान। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अभी हमने जो सेकंड नंबर का चित्र देखा था, छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी 2 पर, आंसर क्या हो जाएगा 2। वृत्त के बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखो एक चित्र बनाओ ऐसा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोल रहा है वो 13, यहाँ की 12, तो यहाँ के हमको क्या करना है ज्ञात, ये हमारा है लंब, ये है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग क्या निकलेगा 169, लंब का क्या निकलेगा 144, तो 69 में से 144 गया तो क्या बचेगा 25, 25 काय का वर्ग होता है 5 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, जब भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के कोण की बात आएगी तो ये इस पे क्या है लंब, इसका मतलब यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है 90 अंश का। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा किसी की बात है तो किसी मतलब एक बिंदु आएगा, आंसर कितने आएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी 1, आंसर क्या आ जाएगा 1 बिंदु। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त पर जो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा का नाम क्या होता है छेदक रेखा, तो आंसर क्या हो जाएगा छेदक रेखा। इसका नाम छेदक रेखा भी है और इसको जीवा भी बोलते हैं, कभी कभी आंसर में कोई सी बुक में जीवा लिखा है तो इसको, ये जो छेदक रेखा है इसको ही क्या बोलेंगे जीवा भी बोलेंगे, क्योंकि देखो ये जब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ जीवा बनेगी ना, कहीं पे भी मान लो यहाँ करे यहाँ करे यहाँ करे ना। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वोहनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु, क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा से जो बीच में जो बिंदु रहता है उसका नाम क्या रहता है स्पर्श बिंदु। अब इसके आगे स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा से त्रिज्या पर जो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हमने बोला था, ऐसा भी बन सकता हो, तो ये मान लो स्पर्श रेखा है यहाँ त्रिज्या तक जाएगा तो इसका नाम क्या रहेगा लंब, आंसर क्या हो जाएगा लंब। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने भाग में विभाजित करता है, मान लो वृत्त की स्पर्श रेखा है और त्रिज्या से इस पे लंब डालेंगे तो ये वृत्त को कितने भागों में 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है, वृत्त के केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर क्या करता है, समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांट देता है ना, समद्विभाजित करता है। अगला जोड़ी देखो, वृत्त के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, वृत्त के किसी बिंदु की बात हो रही है तो आंसर क्या आ जाएगा, एक। दूसरे का आंसर एक आएगा, है ना। वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त का किसी बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी होगी, एक होगी, है ना। फिर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त का जो बाह्य बिंदु है उस पे से कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे, दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला। फिफ्थ क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसी 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 खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। और ये पहला क्या है, वृत्त के अंत बिंदु से खींची गई, वृत्त के जब अंत बिंदु यदि कोई सा लेंगे, कहीं कोई सा भी ले लो, इससे जो रेखा खींचेंगे ये अंत बिंदु से, उसका नाम स्पर्श रेखा थोड़ी ना रहेगा, वो तो छेदक रेखा बन गई। आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। एक भी रेखा नहीं खींची जा सकती, पहले का आंसर शून्य। अब है एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो जब एक वाक्य लिखने को आए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन यहाँ तक, क्या तक, तो यहाँ तक लिख दो, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को फिर क्या कहते हैं को काट देना, क्या लिखेंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं, या जीवा भी लिख सकते हैं ना। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त का जो एक बिंदु है तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ तक लिखना है हमको, वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं को काट देना और क्या लिख देना, स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर सत्य असत्य, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, अभी हमने देखा था। छोटा सा चित्र बना लो, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, क्या हो जाएगा, सत्य। फिर वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करेगा उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा, ये भी क्या है, सही। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये भी क्या होगा, बाह्य बिंदु है, उस पर स्पर्श रेखा जब खींचेंगे हम तो बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा, ये सही। छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, गलत। ये छेदक रेखा का दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर तो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सही। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त का जो केंद्र है तो जीवा पर, जीवा पर, जीवा यहाँ रहेगी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, जीवा डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। तो पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव में देखा था ना, तो अपन ने यहाँ जीवा यहाँ रहेगी, है ना, ये यहाँ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है, सत्य। ये हो गए हमारे वृत्त चैप्टर के ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक का। अभी हम 11वां चैप्टर देखेंगे, है ना। 11वें चैप्टर का नाम क्या है, वो भी वृत्त से रिलेटेड है, तो उसका नाम क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसको हम अब अगली क्लास में देखेंगे।